वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मॉडर्न इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया है। ये मॉडर्न इंडिया में अब लास्ट सीरीज चलेगी और ये सीरीज किसकी होगी? ये होगी इंपॉर्टेंट वन लाइनर की। ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट वन लाइनर है पूरे के पूरे उनको हम पढ़ेंगे। 4 से 5 वीडियो में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा और फिर हमारा मॉडर्न इंडिया खत्म। ये सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आपको देखना है, समझना है। जो पॉइंट याद हो अच्छी बात है, जो ना याद हो उसको आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटरी एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आया। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। ध्यान रखना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। ध्यान रखना, ठगी प्रथा का अंत 1830 में करने वाला व्यक्ति कार्ल स्लीमैन। जॉन फास्टर डलास ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा। पोर्टो नॉर्वे की लड़ाई 1781 में मैसूर के हैदर अली तथा सर आयर कूट के नेतृत्व में कंपनी के मध्य हुई। ध्यान रखना। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड का एक राजनयिक तथा इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1819 से लेकर 1827 तक मुंबई का गवर्नर रहा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। दरगाह शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा शिपिंग पर किया। पहले कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है। और कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुए हैं ये भी पेपर में पूछता है। तो कर्नाटक युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। ठीक है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तीसरा युद्ध, जिसे कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, जिसका अंत हुआ है पेरिस की संधि के साथ। ठीक है, 1756 से 1763 तक ये युद्ध हुआ है कर्नाटक युद्धों में, तीसरा कर्नाटक युद्ध। टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है कि शेर की तरह एक दिन जीना अधिक है बनिस्पत बकरे की भांति पूरा जीवन जीने से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 परिधीय न्यायालयों को आरंभ किया, जिसमें 3 बंगाल तथा 1 बिहार के लिए था। थॉमस मुंडो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। सूती वस्त्र की पहली मिल 1853 में बंबई में पारसी कावसजी नाना भाई के प्रयासों से स्थापित हुई। पेपर में पूछा गया फैक्ट है, ध्यान रखना। भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल, और संभवतः मुझे याद आ रहा है ये आरओ परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त कानून 1793 से है। इसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रफल आता था। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत करों की दरों को निश्चित कर दिया गया। लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ नाम से प्रसिद्ध था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना है। 1905 में एक पूर्वी बंगाल दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया, यानी बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। पूर्वी बंगाल के पहले गवर्नर ब्लाउमफील्ड फूलर थे तथा पश्चिम बंगाल का गवर्नर राज्य सरकार के नियंत्रण में था। लॉर्ड कर्जन 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की इन्होंने। इस सिंचाई आयोग के अध्यक्ष सर सी स्कॉट मानक्रिफ थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है।
लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का पहला सभापति चार्ल्स आयर था। 1599 में जॉन मिडल्टन नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया, सबसे पहले जॉन मिडल्टन। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है किराए पर लिया और यहाँ पर एक किला बनाया मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखना। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद लॉर्ड वेलजली ने कहा था कि अरब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया। यंग हस्बैंड मिशन अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। यह घटना लॉर्ड कर्जन के समय 1904 की है। यंग हस्बैंड मिशन ध्यान रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना जेम्स मिल ने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर में, याद रखना। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते रॉबर्ट क्लाइव के सहायक के रूप में वाटसन को भेजा गया। और लास्ट पॉइंट, महाराजा गंग सिंह को 1900 में चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगानिस्तान की नीति से है। इस नीति का पालन जॉन लॉरेंस के समय से लेकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक किया गया। तो ये है हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे अब तक गए हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छे से इसको पढ़िए, सारे फैक्ट पेपर में आ चुके हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उन्हें आप नोट डाउन करिए। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।